आप सभी का टैरोट विचित्रा ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय कृष्ण। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। तो आप लोगों की होली कैसी रही? बहुत मज़ा किया होगा, सब लोगों ने आनंद के साथ मनाया होगा, सब लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को एंजॉय किया होगा। साथ में आपकी एनर्जी के बारे में ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स पे कि आपकी एनर्जी कैसी रही होली के दौरान या बाद में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उसके पहले मैं देवाकी जी का सुपर थैंक्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देवाकी जी ने सुपर थैंक्स का अमाउंट जो भेजा है, गिफ्ट के रूप में जो दिया है, ईश्वर करे आपकी झोली में भी बहुत सारे मल्टीपल गिफ्ट आए, खुश रहें, स्वस्थ रहें और लाइफ में हमेशा प्रगति देखते रहें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में जो हमारे पास मैसेज आ रहा है कि आपकी जो काम करने की पद्धति है या आपके अंदर के जो बहुत सारी ऐसे गुण हैं जिनको लेकर आप अपने स्थिर माइंड के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की सिचुएशन हो, वहाँ आपका रूप एक बदला हुआ लोगों को नज़र आ रहा है, क्योंकि आपने कुछ बड़े बड़े निर्णय अपने जीवन के लिए लिए हुए हैं। उन निर्णयों पर चलते हुए हो सकता है कोई नाराज़ हो रहा है, कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे हैं, कुछ लोगों के दिमाग में एक स्ट्रगल चल रहा है कि आप कौन है ना। उनके दिमाग में ये भी क्वेश्चन चल रहा है और वो कोशिश बहुत कर रहे हैं कि आपको समझे, आपको जाने, लेकिन फिर भी उस पूरे ग्रुप में से कोई है जो आज भी आपके मनोबल गिराने में लगे हुए हैं या फिर आपको इस तरह से कुछ प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि आपको ऐसा फील हो कि भाई आपके अंदर की ये आपके लिए गलत है। मतलब वो दुनिया के सामने आज भी वो कोशिश कर रहे हैं कि आपको गलत सिद्ध कर दिया जाए। वो आज भी कुछ लोग बिल्कुल नहीं सुधरे हैं, आज भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन आपके अंदर की कोई एक सच्ची ताकत है जिसको वो समझते तो हैं और शायद इसीलिए उनको आप एक्सेप्ट भी नहीं होते हो, क्योंकि उनको सब फील होता है यदि हमने एक्सेप्ट कर लिया तो भाई हमें कौन पूछेगा, हमें कौन जानेगा, हमारे लिए फिर कौन क्या करेगा। इसलिए वो आपको अभी भी आपकी ताकत से डरते ज़रूर हैं, बहुत डरते हैं आपकी ताकत से। इसलिए जब भी वो आप उनके सामने जाएं, वो आपका मनोबल गिराने में कोशिश करते हैं, ताकि आप का जितना ज़्यादा मनोबल गिरा रहेगा उतनी ही आप एंजाइटी में रहेंगे, उतने ही आप स्ट्रेस में रहेंगे। जब इंसान एक डरा हुआ पोजीशन में रहता है या स्ट्रेस पोजीशन में रहता है तो उससे गलतियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उनका उद्देश्य यही है कि वो आपको स्ट्रेस में देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो वो यहाँ मैसेज आ रहा है कि दुनिया आपकी सच्ची ताकत से डरती है। ये लोग जो भी हैं, चाहे वो दुनिया हो, चाहे वो आपके सराउंडिंग लोग हो, वही आपकी दुनिया हो जाती है ना। आपका परिवार आपकी दुनिया हो जाती है, कई बार आपका ऑफिस का एरिया आपकी दुनिया हो जाती है। लेकिन यहाँ उन लोगों के दिमाग में ये बात का बहुत टेंशन भरा रहता है कि आप से डरते हैं वो। अब देखो कितने सारे मेजर एरकाना आए हैं, है ना, तीन मेजर एरकाना। तो नो डाउट उनको डरना ही है, क्योंकि आपके अंदर भरपूर मात्रा में ताकत है। देखो चौथा मेजर एरकाना, वाव, इतनी ताकत लेकर यदि आप आगे बढ़ते हैं तो नो डाउट वो आपकी ताकत से डरेंगे भी, घबराएंगे भी, क्योंकि यह आपकी ताकत ही है जो आपको उनसे अलग बनाती है या सर्वोच्च बनाती है ना, अलग या सर्वोच्च। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो यहाँ मैं आपको काफ़ी धार्मिक रूप से आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ, आध्यात्मिक जगत में आपकी तरक्की होते हुए देख रही हूँ मैं। आपके अंदर की जो एक आत्मशक्ति जिसको मैं कहती हूँ, वो शक्ति इतनी ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ करके आपने अपने आप को इस पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया है कि अब लोग आपको गुरु के रूप में देख रहे हैं, लोग आपको एक ज्ञानी के रूप में देख रहे हैं, लोग आपको इस बात के लिए रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तो आपके अंदर ऐसा है जो एक रहस्य को यहाँ शो करता है। मतलब आपके अंदर एक ऐसी चीज़ है जो उनमें नहीं है और वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि आप
एक सेफ है, आप पर कोई भी काला जादू यूज़ नहीं हो पा रहा है, आप पर कितनी भी प्रकार के अटैक किए जाए वो काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप एक ज्ञान के धनी इंसान हैं, ईश्वर के बहुत करीब इंसान हैं, और आपके अंदर जो ज्ञान तत्व है उसी के कारण आप निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और उनको ये फील होता है कि आपके अंदर बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत सारी ऐसी विद्याएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो कैसे हो सकती हैं, इस बात को भी लेकर उनको बहुत सारे प्रश्न पड़ते हैं और वो इस बात को लेकर कई बार चिंतित हो जाते हैं। लेकिन वो आपकी सच्ची ताकत को बहुत बखूबी ढंग से समझते हैं, इसीलिए वो आपकी ऊर्जा को खराब करने की कोशिश करते हैं, आपकी ऊर्जा से खेलने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आप में से कई लोग मनी स्ट्रगल देख रहे हों, आप में से कई लोग अपने जीवन में एक कठिनाई देख रहे हों, कन्फ्यूजन देख रहे हों, क्योंकि ये सारी चीज़ें की जा रही हैं ताकि आप डिस्टर्ब रहें, है ना, क्योंकि वो आपकी ताकत से घबराते हैं ताकि आप अपनी उच्चतम सिचुएशन तक ना पहुंच जाए। क्योंकि अब आपकी दिन प दिन इंट्यूशन पावर बढ़ने वाली है, दिन प दिन आप एक ऐसे रहस्यमय इंसान बनते जा रहे हो कि उनको आपसे डर भी लगने लग गया है, क्योंकि टाइम आ गया है आपकी ग्रोथ का, चाहे वो फीलिंग के रूप में हो, चाहे वो ज्ञान के रूप में हो। आपने अपने ऊपर बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है, अपने ड्रीम के ऊपर टाइम इन्वेस्ट किया है, अपनी योग्यता को बढ़ाने में टाइम जो इन्वेस्ट किया है उसको लेकर यदि आप सोच रहे हैं कि मुझे क्या सक्सेस मिलेगी, तो यस, यहाँ पर निकल कर आ रहा है आपको यूनिवर्स सक्सेसफुल बनाने के लिए ही इतनी ज़्यादा आपको कठिनाई से गुजारा है। आपकी नॉलेज को लेकर, आपकी मिस्ट्रेस पर्सनालिटी को लेकर उनको बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आते हैं कि आप कौन हैं, उनको ये प्रश्न आता है और कई बार उनको आपकी सच्चाई फील होती है और वो बहुत ज़्यादा आपसे घबराते हैं। एक्चुअली वो आपको प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं। देखो, जब अथॉरिटी होती है, जब पूरा अधिकार हो जाता है, तो इंसान हर चीज़ में टाइम के अनुसार, इस चीज़ के अनुसार, चाहे उस चीज़ के अनुसार, हमेशा एक स्ट्रक्चर वे में कार्य करता है। फिर वो टाइम का स्ट्रक्चर हो, चाहे वो क्वालिटी का स्ट्रक्चर हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, आपके अंदर का परफेक्शन लोगों को नज़र आने लग जाता है। आपके माइंड को भी लोग कई बार पढ़ने की कोशिश करते हैं या फिर माइंड को उलझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि माइंड की ताकत को वो लोग समझते हैं। हो सकता है आप पर कोई स्पिरिचुअल अटैक किया गया हो ये 1 से 2 दिन में, और आपको कुछ चीज़ों को भूलने जैसा फील हो रहा होगा, या आपकी आंखें बहुत ज़्यादा हेवी हो रही होंगी, या आप काम तो कर रहे हैं लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे आप एक रोबोट बन गए जिसके अंदर ना कोई फीलिंग है ना कुछ है, बस आप किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। यहाँ ये भी मेरे को मैसेज मिल रहा है कि आप अपनी काम में बहुत कोशिश करें फोकस करने की, लेकिन आपको थोड़ी नींद जैसे ज़्यादा आ रही है ना, ऐसा लग रहा है बस आप सो जाओ, बस सो जाओ, ऐसा कुछ फीलिंग आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने आपके मस्तिष्क पर अटैक किया है, आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पर अटैक करने की कोशिश की गई है, क्योंकि उनको ये पता है कि आपके पास बेहतरीन से बेहतरीन आइडियाज़ होते हैं, आपके माइंड में बहुत सारी क्रिएटिविटी भरी पड़ी है। उनको इस बात का भी फीलिंग आती है कि आपके पास ऐसे ऐसे ड्रीम्स है, तो पता नहीं आप कब कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाओगे। तो इस कारण आपको लेकर, इस बात को लेकर वो चिंतित हो जाते हैं लोग, और डर जाते हैं कि यदि आपके अंदर की क्वालिटी की सच्चाई यदि लोगों के सामने आ जाए, फिर लोग उनको नहीं पूछेंगे, लोग उनको जानने की कोशिश नहीं करेंगे, लोग उनके पीछे नहीं भागेंगे। बस इसीलिए वो आपको लेकर हमेशा आपकी एनर्जी डाउन करने की कोशिश करते हैं, आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका एग्रेशन वाला रूप लोगों के सामने आ जाए और लोगों को वो पॉइंट आउट कर सके कि देखो ये कैसे बिहेव करते हैं। लेकिन आपके बिहेव के पीछे जो साजिशें होती हैं वो आप कभी भी डिस्क्लोज नहीं करते हो, वो कभी भी लोगों को बताते नहीं हो कि किस कारणवश आपके अंदर नाराज़गी भरी पड़ी है, किस कारणवश आपने लोगों से डिटैच किया हुआ है, किस कारणवश आपने अपने जीवन में आपने बहुत सारी चीज़ों को गिव अप करके अकेलेपन को चुनकर आप आगे बढ़ना चाहते हो।
तो यहाँ आपने अपनी स्टेबिलिटी को चुना, आपने अपनी ग्रोथ को चुना, आपने अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कोशिशों को चुना, और इसी स्ट्रक्चर वे में आप आगे बढ़ते जाने वाले हैं। और लोगों को इसी बात से डर लगता है कि कहीं एक दिन आप उनसे ज़्यादा फेमस ना हो जाए, उनसे ज़्यादा उनके नेम फेम ना हो जाए, उनसे ज़्यादा आपको लोग पूछना स्टार्ट ना कर दें, क्योंकि आप एम्पावर करने वाले हैं कुछ लोगों को लेकर, है ना। आपका कद ऊंचा होने वाला है या आपका सम्मान उनसे ऊंचा होने वाला, ये स्थिति आप बहुत जल्दी देखने वाले हैं। ऐसे लोगों को आप हरा कर आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैक्सिमम मेजर एरकेना है, और ये निश्चित रूप से आप इस पर गौर फरमा भी रहे हैं। और मेन सबसे बड़ी बात, आप डिसीजन ले रहे हैं, और आपका डिसीजन आपको आगे लेकर ही जाने वाला है, सक्सेस की राह आपको दिखाने ही वाला है, क्योंकि वो भी इस बात को मानते हैं कि आपके अंदर के जो आइडियाज़ होते हैं या आपके अंदर की जो पर्सनालिटी है वो आपको सक्सेस दिलाकर रहेगी, वो आपको ग्रोथ दिलाकर रहेगी। और वो ये बात से भी बहुत डरते हैं कि भाई यदि ये अपनी फुल एनर्जी में रहें, यदि ये अपने फुल सात्विक एनर्जी में रहें, तो इनको रोक पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए वो आपसे बहुत ज़्यादा यहाँ डर रहे हैं, इसलिए आपके जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी दखल देने की कोशिश करते हैं, आपके पाथ को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, आपकी एबिलिटी को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, आपके सक्सेसफुल लाइफ को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि आपने यदि अपनी एनर्जी में फुल आ गए तो आप रुकने वाले नहीं हैं। आप दुनिया को दिखा देंगे, आपके अंदर की खूबी बाहर जैसे ही निकल के आएगी, आपके बारे में सच्चाई लोगों को समझ में आने लगेगी, और उनकी भी सच्चाइयाँ लोगों को समझ में आएंगी कि वो किस तरह से गलत कार्य कर रहे हैं और किस तरह से वो आपको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी विल पावर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से आपके एरिया में दखल देकर आपको हराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप हारने वाले नहीं हैं, और यह उनको भी सच्चाई पता है। जिस दिन उनका पावर कम हो जाएगा, जिस दिन उनका अटैक आप पर यूज होना बंद हो जाएगा, डियर, आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। ऐसा सक्सेसफुल जो एक पॉजिटिव एरिया को लेकर चलता है, जो सन की एनर्जी को होल्ड करता है, जिसके काम में फन होता है, जिसके काम में उन्नति होती है, जिसके काम में सेटिस्फैक्शन होता है, साथ में आप एक बहुत ऊर्जावान व्यक्तित्व को भी आप धारण कर सकते हैं। ये सक्सेस एक बहुत बड़े ह्यूज पैमाने पर होते हुए मैं देख रही हूँ, और इसका परचम आकाश तक फैलेगा, 10 दिशाओं तक फैलेगा। आपको आपकी प्योरिटी आपको कई गुना आगे बढ़ाने वाली है। लेकिन वो पूरी कोशिश करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे कि आपको गुस्सा दिलाएं, वो आपको दखल दें, वो आपके लिए कुछ गलत ऑरा क्रिएट करने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपको गुस्सा दिलाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। यहाँ ये निकल कर आ रहा है। लेकिन आप इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ते जाने वाले हैं, क्योंकि आपका फोकस कभी भी चेंज नहीं होगा, और यही सच्चाई उन्हें समझ में आती है। और आपकी ये जो सच्चाई है ना, दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ना, बिना डरे आगे बढ़ना, बिना घबराए कहीं भी जाकर अपने काम निकाल लाना, और यही तो बात है डियर कि वो डर जाते हैं आपकी सच्चाइयों से, कि एक वुमन होने के नाते आप किस तरह से अपनी स्ट्रेंथ का प्रयोग करते, एक वुमन होने के नाते किस तरह से आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके आत्मज्ञान कितनी ज़्यादा बड़ी हुई है, आपकी इनर स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा सॉलिड है, आपके पास विजडम की कोई भी लिमिट नहीं है, लिमिटेशन ही नहीं है, सारी चीज़ें अनलिमिटेड है। और ये पर्सनालिटी उनको डराती है, और ये आपकी सच्चाई उन्हें पता है कि आप किस तरह से निडर पर्सनालिटी को होल्ड करते हैं। कहते हैं ना, एक देवी वाली शक्ति है आपके अंदर। आप में भी माँ भगवती की बहुत पूजा करते होंगे, आप डायरेक्ट कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग तो कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे। बट आने वाले दिनों में आप अपनी बात सच्चाई से रखने वाले हैं, और हो सकता है ये सच्चाई भी उन्हें पता है। जिस दिन आपने बोलना चालू किया, उस दिन आप उनकी दुनिया हिला दोगे। कुछ और बोलने वाली थी, बट अच्छा बोलना चाहिए ना, हिलाई दोगे, नॉर्मल बात कर रहे हैं अपन लोग। लेकिन हाँ, आप उनके ऊपर हावी होने वाले हो, क्योंकि जजमेंट आपकी तरफ से आ रहा है। अब आप अपने जीवन में जो कुछ चीज़ों को लेकर अभी भी
कंफ्यूजन में हैं या कुछ चीज़ों को लेकर अभी भी आपको एक स्पष्टता नज़र नहीं आ रही है, लेकिन आप यदि अपने जीवन में बैलेंस क्रिएट ज़्यादा कर लेंगे तो डियर आप इस उथल पुथल से बच जाएंगे, है ना। और उनकी कोशिश यही है कि आपको जगलिंग करवाया जाए, आपके लाइफ में बहुत सारी दुविधाएं क्रिएट की जाए, आपको लेकर बहुत सारे डाउनफॉल देखें, उनकी यही इच्छा है। लेकिन आप मल्टीपल चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, मल्टीपल चीज़ों को लेकर आप अपने टाइम को बैलेंस कर सकते हैं, आप अपने जीवन में कई चीज़ों को एक साथ करने की योग्यता रखते हैं। और ये सच्चाई उन्हें पता है, ये सच्चाई उन्हें पता है, इसलिए तो वो डरते हैं आपसे, क्योंकि उन्हें बहुत डर लगता है जिस दिन आप अपनी फुल एनर्जी में आ जाओ तो उन लोगों को कोई नहीं पूछेगा। ओके, यहाँ कोई पूछ रहा उन लोग कौन है? भाई ये आपके आसपास के हो सकते हैं, ये आपके वो फैमिली लोग हो सकते हैं जो आपसे जलते हैं, ये आपके समाज के वो लोग हो सकते हैं जो आपसे जलते हैं। क्योंकि डियर आप जब अपनी ऊर्जा को पूर्ण रूप से अपने अंदर आत्मसात कर लोगे तो यहाँ मुझे जो एनर्जी मिल रही है, इतना क्लियर कम्युनिकेशन होते हुए मैं देख रही हूँ, इतनी ज़्यादा स्पष्टता मैं देख रही हूँ, इतना ज़्यादा मैं आपको अपनी बात रखते हुए देख रही हूँ कि भाई वो लोग भी इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये कौन है, ये क्या कर रहे हैं, हमने तो बस इनके बारे में इतना ही सोचा था, लेकिन ये तो उससे भी बढ़ चढ़ कर निकले। और वो आपको लेकर इसी बात से तो परेशान हो जाते हैं कि आपकी अभी भी कौन सी शक्तियां हैं जो उन्हें पता नहीं है, और जिस दिन वो निकल आई उस दिन तो बाप रे आप तो तहलका मचा दोगे, है ना। और ये सारी चीज़ें उन्हें डराती हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें स्वप्न में दिखती हैं, और इसीलिए वो आपको कभी भी पावर में नहीं आने देना चाहते हैं। वो आपको पेनफुल सिचुएशन दिखाना चाहते हैं, वो आपको अनस्टेबल होते हुए देखना चाहते हैं, वो आपके जीवन में शॉकिंग सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे वो मेंटली शॉकिंग हो, चाहे वो आपकी किसी भी प्रकार की परेशानी हो। लेकिन आप जिस दिन अपनी फुल ऊर्जा में आ जाओगे, चाहे वो लीगल मैटर हो, चाहे पर्सनल मैटर हो, चाहे वो किसी प्रकार की इमैच्योरिटी हो, सब चीज़ों को आप दरकिनार करके आप सेल्फ डिसिप्लिन होकर कार्य करोगे, अपने इंटेलेक्चुअली का आप पूर्ण रूप से यूज़ करोगे, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ोगे, अपनी जो स्ट्रॉन्ग अंदर जो आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है उसको आप शो करोगे, अपने माइंड में जो भी इमोशन चल रहे हैं उसको आप दरकिनार करके अपनी बात को यहाँ रखते हुए मैं देख रही हूँ। यस, बिल्कुल दरकिनार करते हुए देख रही हूँ। सॉरी, मेरे को यहाँ डिवाइन कह रहे हैं कि एक बार और शफल कर लो मैं। ओके, या डियर वो कोशिश बहुत करते हैं आपके जीवन में स्ट्रॉन्ग मूवमेंट लाने की, लेकिन ओ माय गॉड, दो सन का कार्ड, तो ये कंफर्मेशन है वो आपके जीवन में जितना भी स्टॉर्म वार्मिंग सिचुएशन क्रिएट करने की करे, लेकिन डिवाइन ये सारी सिचुएशन को आपके जीवन में से रिमूव कर देने वाले हैं, और आपके जीवन में आ रहा है एक बहुत बड़ा सक्सेस। और ये सच्चाई उन्हें पता है कि आप एक बहुत बड़े सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। आज एंजल एरियल का कार्ड आया है जो कहता है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को और ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं, और ज़्यादा अपनी क्रिएटिव माइंड को बाहर निकालने वाले हैं। जीवन में एक बहुत बड़े जो धन से संबंधित जो रास्ते हैं, ब्लॉकेजेस है, वो ओपन होते हुए मुझे नज़र आ रही है। आपकी जो 7 चक्रा है, जो आपका क्राउन चक्रा है, उसमें आपको बहुत सारी जो मैसेजेस आ रहे हैं, गाइडेंस आ रही हैं, उसको लेकर आप आगे बढ़ने वाले हो, क्योंकि आप चाहे वो बीमार हो रहे हो उससे रिलेटेड कोई मैसेज हो जाए, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिलते हुए नज़र आ रही है, न्यू इन्फॉर्मेशन मिलते हुए मुझे नज़र आ रही है। दिल के धनी इंसान हैं, परिवार के लिए अपना समर्पित भाव रखते हैं आप, परिवार के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, आप सबके साथ अच्छा संबंध बनाकर चलना चाहते हैं, क्योंकि आप हमेशा अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा महत्व देते हैं, अपने कैरियर से भी ज़्यादा। आपके लिए रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैं जहाँ बता रही थी कि पैसे को लेकर जो जगलिंग चल रही है, पैसे को लेकर जो परेशानी चल रही है, उसका सॉल्यूशन निकलते हुए मुझे नज़र आ रहा है। आप बहुत क्लियर कम्युनिकेट करने वाले हैं इन फ्यूचर, बहुत जल्दी आपको इन्हीं तो चीज़ों से वो डरते हैं। और डियर आपकी जहाँ जहाँ पर
आप नुकसान देख रहे हैं, चाहे वो एनर्जी को लेकर हो, चाहे पैसे को लेकर हो, चाहे रिलेशनशिप को लेकर हो, हीलर ऑफ द एज का कार्ड आपको सब सिचुएशन में हीलिंग देते रहते हैं, आपका मनोबल बढ़ाते रहते हैं, आपकी एनर्जी मेंटेन करते रहते हैं। पैसे की ब्लॉकेजेस भले कितने भी आ जाए, लेकिन वो पैसे आपको देकर आपकी एनर्जी को पूरा फुलफिल करते रहते हैं। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए आपको हीलिंग आ रही है, आपकी चक्रास को बैलेंस करने के लिए हीलिंग आ रही है। जो आप कह नहीं पाते हो, इस बार आप कह के रहेंगे, इस बात की फीलिंग आ रही है। तो ये बहुत सुंदर फीलिंग है आप लोगों की, और ये लोग जानते हैं कि आप एक डिवाइन पावर से जुड़े हुए हैं। सॉरी। तो यहाँ आपके लिए ये जो मैसेज आ रहा था कि बहुत ऐसी ऐसी डीप हीलिंग जिसको कहते हैं ना, वो डीप हीलिंग आप तक पहुँचना स्टार्ट हो चुकी है। एक दिव्य चेतना का प्रकाश आप तक आ रहा है, आपके हाथों में आ रहा है, जिसके कारण आप खुद की हीलिंग, अपने पैसों की हीलिंग, अपने ग्रोथ के लिए हीलिंग, अपने बोलने के लिए हीलिंग, अपनी ऊर्जा को जागृत करने के लिए हीलिंग, ये सारी हीलिंग आपकी तरफ आ रही है और आपके हाथों से ही वो हीलिंग बहती जा रही है। आपके हार्ट चक्र में आपको एक वाइब्रेशन महसूस हो रहा होगा। आप बहुत ज़्यादा प्रेम और शक्ति से परिपूर्ण होते हुए अपने आप को महसूस करोगे। कई बार आपको लगा होगा कि आपकी एनर्जी डाउन हुई, लेकिन आपने ही अपनी एनर्जी को संभाल लिया है। चाहे वो शारीरिक लॉस आप फील कर रहे होंगे, मतलब हाथ पैरों में दर्द हो, सर में दर्द हो, या फिर एनर्जी डाउन फील कर रहे होंगे, या मानसिक रूप से आपको बहुत सारे कुछ थॉट्स आ रहे होंगे, या फिर कुछ इमोशनली आप हर्ट हो रहे होंगे, लेकिन आपकी ऊर्जा ने आपको यहाँ पर सेव कर दिया है और आपकी जीवन शक्ति को पुनर्जीवित कर दिया। यहाँ ये मैसेज आ रहा है। तो आपके लिए ये जो अनुभूतियाँ जो आपको मिली हुई हैं आपकी सिचुएशन को लेकर, इन्हीं सारी सिचुएशन से उनको डर भी लगता है। आपके अंदर जो हो रहे चमत्कारी परिवर्तन है उसको देखकर भी उनको आपकी सच्ची ताकत से डर लगता है, क्योंकि वो अपने आप को इस बात को वो मानने को रेडी नहीं है कि भाई हम कुछ नहीं है, हम भी बहुत कुछ है और आपने हमारा कुछ भी नहीं किया, हमने ही ये सब चीज़ें की हुई हैं। और ये जो नवीनीकरण और ये जो संतुलन आपने स्थापित किया है, इस बात से भी उनको डर लगता है और इसलिए वो आपकी ऊर्जा खराब करने की कोशिश करते हैं, आपका मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं, आपको लेकर तरह तरह की बातें करने की कोशिश करते हैं ताकि आपका नाम ऊंचा ना हो जाए उनसे। और ये डर उनको गलत कर्मों में डालता जा रहा है, उनकी गलत एक्टिविटी उनके लाइफ में एक कर्मा क्रिएट कर रही है। बट आप डिटैच होके आगे बढ़ते जा रहे हो, तो ये कर्मा आपके साथ कोई भी खेल नहीं खेल पाएगा। आपका डिटैचमेंट आपको एक अलग एरिया तक लेकर जाएगा। और यदि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।